वेस्ट दिल्ली से सांसद कमलजीत शेरावत जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, पूरी प्रेस वार्ता करी आपने आयुष्मान योजना को लेकर, क्या कुछ कहना चाहिए? दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ने पूरे देश में विश्व की सबसे बड़ी योजना को लागू किया, जिसका फ़ायदा पूरा देश ले रहा है। और दिल्ली के सभी बड़े हॉस्पिटल में भी देश से आके हमारे बाकी जो साथी हैं वो आयुष्मान योजना का लाभ लेते हैं, 5 लाख रुपए तक का इलाज कराते हैं। लेकिन दिल्ली में ये योजना लागू नहीं थी, इसी के लिए हम कोर्ट गए हैं, ताकि कोर्ट में सातों सांसद इस बात की गुहार लगाएंगे हम कि भाई दिल्ली में भी आयुष्मान लागू हो। और कोर्ट से मुझे लगता है कि पूरी उम्मीद है कि कोर्ट इसके लिए दिल्ली की जनता को राहत देगी और आयुष्मान दिल्ली में लागू होगी। जब कोर्ट में गए तो कोर्ट से क्या कुछ आश्वासन जो है आपकी तरफ से? देखिए, कोर्ट में अभी हमने पिटीशन डाली है और क्योंकि ये सोशल वेलफेयर का काम है तो मुझे लगता है कोर्ट में इसमें फेवर में ही डिसीजन आ जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। वहीं पर दिल्ली सरकार ने बोला है कि एक सरासर जो है स्कैम है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, वहाँ पर साफ बताया कि स्कैम है। भाजपा जो है तिल का ताड़ बनाते हुए दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी राज्यों में और विपक्ष के भी सभी राज्यों में आयुष्मान लागू है, सिवाय 2 को छोड़कर, बंगाल और दिल्ली। और सब राज्यों में सरकार से लोग बहुत खुश हैं, आयुष्मान योजना को बहुत चाहते हैं। तिल का ताड़ बनाना आम आदमी पार्टी का स्वभाव है। मोहल्ला क्लिनिक बंद है, फेल है, हॉस्पिटल सरकारी की बहुत दयनीय स्थिति है, एम्बुलेंस नहीं है और वहाँ पर बेड भी नहीं है। तो ये हालात जब दिल्ली के अंदर हैं तो आयुष्मान योजना की बहुत आवश्यकता है दिल्ली की जनता को, और इसीलिए हम कोर्ट गए हैं। दिवाली से पहले जो है पोल्यूशन की मार दिल्ली की जनता झेलती हुई नज़र आ रही है। वहीं पर दिल्ली सरकार ने अपील करी है कि जो है दिए जलाए, पटाखे न जलाए। पर वहीं पर अगर इनके कोई रिहाई होती है, जेल से बाहर आते, तो इनके ही कार्यकर्ता होते जिनके खिलाफ जो है पहली FIR होती है पटाखे फोड़ने पर। देखिए, यही कमाल की बात है कि इनके भ्रष्टाचारी नेता जब जमानत पर रिहा होकर आते हैं तब ये लोग खूब पटाखे छोड़ते हैं, लेकिन भगवान राम के त्यौहार पर जब लोग खुशी मनाना चाहते हैं तब ये पटाखों को बैन कर देते हैं AQI का हवाला देकर। AQI का अगर लेवल 350 तो उसमें जिम्मेवारी किसकी? दिल्ली सरकार ने चारों तरफ अपने अगर देखेंगे तो टूटी हुई सड़कें हैं, उन सड़कों पर जाम होता है, गली सड़क टूटी होने की वजह से धूल उठती है और दिल्ली में चारों तरफ कूड़े के ढेर हैं, जिससे कि दिल्ली का प्रदूषण बढ़ता है। तो कुल मिलाकर दिल्ली की सरकार की खुद की लापरवाही इस AQI 350 के लिए जिम्मेवार है। दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है, हर घर में बीमार लोग हैं और किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो बेड अवेलेबल नहीं है। तो दिल्ली की जनता इस त्रासदी को झेलने पर मजबूर है। दीपावली कल ही है और आपको हमारी और हमारे चैनल की तरफ से जो है बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। दिल्ली की जनता से सांसद होने के नाते क्या कुछ कहना चाहेंगे दीपावली को लेकर? मैं सभी दिल्ली वासियों को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान राम आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें और दिल्ली देश की तरफ राजधानी बने, हमें इसकी तरफ बढ़ना होगा। और आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने घर में दियों के साथ दिवाली मनाएं। इस साल, अगले साल पटाखों के साथ मनाएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी हमारे से बातचीत करने के लिए वेस्ट दिल्ली से सांसद कमलजीत शेरावत, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि अगले साल जो दिल्ली है वो पटाखे भी फोड़ेगी और दिए भी जलाएगी। अब देखने वाली बात ये रहती है कि अगले साल जब विधानसभा के चुनाव है, उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि सरकार को बदलना चाहिए। अब देखने वाली बात ये रहती है कि अगले साल क्या कुछ जो है दिवाली के टाइम पर रणनीतियाँ रहती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।